हेल्थ इंश्योरेंस। जब भी हमारे पार्टनर्स क्लाइंट्स के साथ हेल्थ इंश्योरेंस का डिस्कशन करते हैं तो क्लाइंट की अंडरस्टैंडिंग विद रिस्पेक्ट टू हेल्थ इंश्योरेंस एक ककून में रहती है, यानी वेरी लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग रहती है, एंड दैट इज द वेरी गैप दैट अ पार्टनर्स कैन फुलफिल। हेलो एंड वेलकम टू अ न्यू एपिसोड ऑफ सेल्स अनस्क्रिप्टेड बाय वन शॉप। हमने अपने पुराने एपिसोड में ये देखा कि किस तरीके से मल्टीपल ऑब्जेक्शंस को आइडेंटिफाई किया जा सकता है और उनको हैंडल किया जा सकता है। In this particular episode, we are going to deep dive into some of the very good features and benefits that are available in health insurance policies. I have with me Vijay, who heads our L&D department at OneShop. Hello Vijay, welcome to the show. Thank you so much, Basu. Vijay, कई बार ये देखा गया है कि क्लाइंट की अंडरस्टैंडिंग्स विद रिस्पेक्ट टू हेल्थ इंश्योरेंस काफ़ी लिमिटेड है। तो आपको नहीं लगता कि कई बार पार्टनर भी शायद उस गैप को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा सुपरफिशियल तरीके से प्रोडक्ट को समझाते हैं? बहुत सारे ऐसे बेनिफिट्स हैं जो क्लाइंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और उन तक कम्युनिकेट होनी चाहिए। I absolutely agree with you, Vasu. Because health insurance एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो कस्टमर के माइंड में है वो हमेशा ये रहती है कि मेरे पास एक ऐसी पॉलिसी हो जिसमें हॉस्पिटल का बिल जब भी आए वो पेमेंट हो जाए एज अ कैशलेस टू द हॉस्पिटल, या मैं इंडेमनिफाई कर लूँ और मेरे को मेरे अकाउंट में आ गया विद रिस्पेक्ट टू द लिमिट जो मेरा हेल्थ इंश्योरेंस देता है। बट आज की डेट में अगर हम हेल्थ इंश्योरेंस को देखें, दैट हैज इवॉल्व्ड और वो ट्रांसफॉर्म हुआ है टू अ पैकेज, not to a particular limit but to a package, and that is where we need to first of all understand in detail. Not only that, we need to add those point in our sales pitch ताकि वो वैल्यू एडेड बेनिफिट्स हम अपने कस्टमर को समझा सके और हमारे कस्टमर्स भी उन बेनिफिट्स का फायदा उठा सके। Correct. Let's list down some of the benefits and let's discuss them one by one. Let's start with one of the basic benefit, that is the inpatient cover that usually most health insurance policies have. यस, तो इम्पेशेंट मीन्स आईपीडी, जो कि कम से कम 24 घंटा अगर हम हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तो हमारा मेडिक्लेम स्टार्ट होता है, यानी कि हमारे को कवरेज जो इंश्योरेंस कंपनी है वो स्टार्ट करती है। दैट इज अ बेसिक कॉन्सेप्ट विद रिस्पेक्ट टू आईपीडी। हाउएवर इन टुडेज वर्ल्ड यू विल फाइंड लॉट ऑफ पॉलिसीज आर गिवन ओपीडी बेनिफिट ऑल्सो। ओपीडी का मायना है आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, यानी कि मैं अगर ऑनलाइन या मैं फिजिकल डॉक्टर से जाके कंसल्टेशन देता हूँ उसका भी बेनिफिट बहुत सारी मेडिक्लेम पॉलिसीज आपको एज अ इंडेमनिफिकेशन या मेरे खर्चों का भुगतान वो मिल जाता है। व्हाट इज द ओपीडी बेनिफिट? Wonderful. There is another benefit that is called pre and post hospitalization. What is that benefit all about? सो वासु यू आर राइट कि हमारे को समझने की जरूरत है कि प्री हॉस्पिटलाइजेशन एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन कवरेज क्या होता है। सबसे पहले तो हॉस्पिटलाइजेशन कवरेज का मायना, हॉस्पिटलाइजेशन कवरेज का मायना मीनिंग है कि जितने दिन हम हॉस्पिटल में एडमिट हुए उतने दिन हमारा बिल पेमेंट हो जाए टू द हॉस्पिटल। नॉट ओनली दैट, प्री हॉस्पिटलाइजेशन मतलब हॉस्पिटलाइजेशन से पहले, एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन मतलब पोस्ट डिस्चार्ज होने के बाद देर आर नंबर ऑफ डेज, यूजली 30-60 आप कॉम्बिनेशन में ले सकते हैं। काफ़ी सारी इंश्योरेंस कंपनीज वो डे का भी आपके खर्चों का भुगतान टू योर अकाउंट करती है, जैसे कि आपकी दवाइयों का खर्चा हो गया, जैसे कि आपका फिजियोथेरेपी हो गया, या प्री में जैसे कि कुछ आपने टेस्ट कराए होंगे या दवाइयों का खर्चा होगा, वो सारा भी कवरेज रहता है विद द प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन। Wonderful benefit, I believe, and then the clients can hugely benefit from this particular feature. There is one more feature that is called Ayush benefit. What is that? Can you explain in detail? बिल्कुल। सो यूजुअली हम मेडिक्लेम को समझते हैं एलोपैथी कवरेज, राइट, बट अदर देन एलोपैथी ट्रीटमेंट हमारे पास बहुत सारे अदर ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट भी होते हैं, और आयुष इज ऑल्सो अ मिनिस्ट्री इन मोदी गवर्नमेंट। आयुष का मीनिंग है आयुर्वेदा, ए, वाई मीन्स योगा, यू मीन्स यूनानी, एस मीन्स सिद्धा एंड एच मीन्स होम्योपैथी। दीज आर द ऑल्टरनेट डिजीजेस। इसका भी कवरेज आज की डेट में काफ़ी सारी पॉलिसीज करती हैं, जिसके तहत आप उन जगहों पे ट्रीटमेंट करते हैं तो वो भी आपका कवरेज रहता है अंडर योर हॉस्पिटलाइजेशन बेनिफिट। Wonderful. That means modern treatments भी cover हो गए ना, alternative ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट cover हो गए. There is also organ donor benefit that is there in most policies. What is that? सो यूजुअली हम समझते हैं कि हॉस्पिटलाइजेशन का मतलब या मेडिक्लेम पॉलिसी का मतलब जो इंश्योर्ड है उसी का ही कवरेज होना भी चाहिए और होता भी है। बट अगर कोई ऑर्गन डैमेज हो गया और ऑर्गन ट्रांसप्लांट की जरूरत है, जैसे कि किडनी अगर खराब हो गई और किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत है, तो कोई ना कोई डोनर तो वो देगा। तो कुछ पॉलिसीज में डोनर कवर भी रहता है, यानी कि जो व्यक्ति आपको डोनेशन दे रहा है वो उस ऑर्गन का या किडनी का दे रहा है या लंग का दे रहा है, तो उस व्यक्ति का भी अप टू अ लिमिट हम कवर करते हैं अंडर द हॉस्पिटलाइजेशन बेनिफिट। Okay, great. And
विजय, देर इज दिस रिचार्ज बेनिफिट, जिसे हम कभी कभी रिस्टोरेशन भी कहते हैं, रीइंस्टेटमेंट भी कहते हैं. व्हाट इज दैट ऑल अबाउट? इट इज़ लाइक प्रीपेड मोबाइल का नेटवर्क रहता है जिसमें हम रिचार्ज कराते हैं बाय पेइंग सम अमाउंट. तो यहाँ पर सर आपको अमाउंट भी पे करने की जरूरत नहीं है. तो देर इज अ लिमिट ऑफ सम अश्योर्ड इन द हॉस्पिटलाइजेशन बेनिफिट. मान लेते हैं 10 लाख का कवर है. जिस दिन वो 10 लाख पूरे हो गए, नाउ डेज मेनी इंश्योरेंस कंपनीज आर गिविंग यू ऑटोमेटिक रिचार्ज ऑफ सेम 10 लाख वंस अगेन ड्यूरिंग अ पॉलिसी है. उसमें क्या होता है कि जिस दिन आपका 10 लाख खत्म हुआ, ऑटोमेटिकली 10 लाख रुपए और रिचार्ज हो गया, ताकि आप आगे के ट्रीटमेंट में आपको सफ़र ना करना पड़े और आपका बिल पास हो जाए. Wonderful. Thank you for taking us down through all of these benefits. And I believe partners, ये कई ऐसे benefits हैं जो शायद आपको ऐसा लगता है कि शायद क्लाइंट को पता होंगे बट नहीं पता होते. तो इनके ऊपर डिस्कशन करना भी उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि एक बार इन बेनिफिट्स को गो थ्रू आप क्लाइंट्स के साथ करते हैं, उनको रियल वैल्यू प्रोपोजिशन ऑफ अ हेल्थ इंश्योरेंस का आइडिया लगता है हम पता चलती है. Thank you for tuning in to this particular episode. We hope you like what you saw. If you did, please click to the subscribe button as well as like and share this particular video. We would be coming out with more such episodes. Thank you, Vijay. Thank you for coming to the show. Thank you so much.